नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं पंकज सर के साथ कि आज ओवरऑल मार्केट पर किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला है। जिस तरीके से मार्केट में बात चल रही है इंडिया और यूएस ट्रेड डील के बारे में, तो उससे हमने काफी निफ्टी और सेंसेक्स में इम्पैक्ट देखा है। बुलिश या बेयरिश किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा, तो पंकज सर आपको क्या लगता है कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रही है? जी देखिए आस्था जी, गुड आफ्टरनून। गुड जिस तरीके से हम लोग निफ्टी का सेटअप देख रहे हैं, पिछले 4 से 5 दिन से कंटिन्यूअसली एक दायरे के अंदर कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। मैं पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अपनी चर्चा पूरी हो जाए यहाँ पे। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, ये आधे घंटे का चार्ट है और ये 1 घंटे का चार्ट है। ये जो लाइंस ड्रॉ करी हुई थी, ये मेरी कल मैंने लाइंस ड्रॉ करी हुई थी और जी। मैंने साफ तौर पे बोला था कि ये जब तक कल का हाई क्रॉस नहीं करेगा, आई मीन 25,650 के ऊपर, तब तक कोई बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और लोअर लेवल के ऊपर आप देखिए, बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर 410 के आसपास का एक बेस बनाया है और वहीं आकर जो है निफ्टी बंद होते हुए नजर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25,350, 25,400 जो मैं पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली बताते आ रहा हूँ कि ये एक बहुत कॉन्फिडेंट सपोर्ट दिख रहा है। और जब तक ये 350 के रेंज नहीं टूटेगी, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी मंदी है। और जहां तक बात ट्रेड डील की है, देखिए आशा जी की ये ट्रेड डील जो है, ये अभी तक हम इसके लिए थोड़ा सा ग्रे एरिया में है। बाकी सब देशों के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं, उम्मीद है कि हम लोगों पे भी उसी लेवल के अंदर टैरिफ लगने चाहिए। लेकिन यूएस के लिए वो सारी चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो स्ट्रीट अनुमान लगा रही है, जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 30 से 40% तक के टैरिफ्स इंडिया के ऊपर भी इम्पोज हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अभी जैसे हमने देखा कि टैरिफ की न्यूज़ आई, कॉपर स्टॉक्स हमने देखे कि मेटल स्टॉक्स, तो अगर आज हम बात करें तो निफ्टी मेटल्स अच्छा गेन कर रहा है, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? मतलब जैसे अभी मेटल स्टॉक्स है, बैंकिंग सेक्टर है, तो आप क्या टेक अवे देना चाहेंगे उस पर? जी देखिए, बैंक निफ्टी की जहां तक मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रैग हुआ है ऊपरी लेवल से। पिछले 2-3 दिनों से ये वैसे ही संकेत दे रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गिरावट का मूड दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से 57,000 मैंने 56,900 की लेवल से दी हुई थी, जब तक बैंक निफ्टी उसके नीचे नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी गिरावट है। लेकिन आज का जो मूव था वो डेफिनेटली जो हम लोग कह सकते हैं उसको एक एक्सपायरी वाला माहौल था। और जहाँ तक का हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स के अंदर, देखिए मेटल्स के अंदर की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा मिक्स्ड रुझान देखने मिला है। नेशनल एल्यूमिनियम और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली, जहाँ पे और जहाँ की अदानी इंटरप्राइजेस और वेलकॉप जैसे वीडीएल जैसे काउंटर्स के अंदर, हिंद जिंक के अंदर हम लोगों ने जो विटनेस किया है वो थोड़ा सा ड्रैगिंग पॉइंट विटनेस किया हुआ है। मुझे लगता है कि बार्गेनिंग पावर बैंक्स के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है मेटल के मुकाबले। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये पैन आउट होता है। जी, जी, बिल्कुल सर। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि 999 प्लस जीएसटी का हमारा एक पैकेज है, जिसमें सारी इक्विटी के ट्रेड्स दिए जाएँगे। तो प्लीज़ आप वो पैकेज एक बार लेकर देखिए और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए कि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है, क्योंकि सारे बहुत अच्छे से स्टॉक परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हमारे अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो हमारा वो पैकेज है जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। सर, अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर के बारे में, तो यूएसडी आईएनआर का इक्विटी मार्केट पर किस तरीके का इम्पैक्ट दिखा है आपको अब तक? मैं इससे पहले मैं आगे जाऊं तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि 999 का जो पैकेज है मैम, जी, उसके जी। अंदर हम लोग 2 चार्ट्स जो है वो शेयर करते हैं और हुँ। एक ट्रेड की हम लोगों की बात हुई है। लेकिन जब तक पूरे चार्ट्स फुल फ्लेज में हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि स्क्रीन के साइड में आपको जरूर देखने मिलेगा। आज का जो ट्रेड दिया हुआ था, जो पहला ट्रेड था मेरा, वो कैंप्स के ऊपर 4250 का कॉल ऑप्शन
हम लोगों ने ट्रेडिंग के लिए दिया था 130 131 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 107 165 के टारगेट, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट हमने इसमें एग्जिट करवा दिया था। दूसरा एक ट्रेड मैंने जो दिया था 676 में कैश का ट्रेड दिया था सीजी पावर का, जिसके अंदर 695 के टारगेट्स थे, लेकिन 681 तक के टारगेट्स हम लोगों को देखने मिले। और एक इटरनल का जो ऑप्शंस के जरिए जो ट्रेड होता है उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बात कर लेते हैं कल के ट्रेड्स की। कल जिस तरीके से मैंने बात करी हुई थी, जो ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए थे, मैनकाइंड का ट्रेड मैंने दिया हुआ था, जो कि लाइव ट्रेड दिया था कि जैसे मार्केट खुले 66 का स्टॉप लॉस दिया हुआ था, 2500 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए 80-82 की रेंज में बाय करने की सलाह दी थी। 66 का स्टॉप लॉस था, 110 के टारगेट्स थे, 98 आज प्रिंट किया है, तो वहां से हम लोगों ने एग्जिट करवाया। इवन एट द सेम टाइम चोला फाइनेंस का फ्यूचर्स में भी हम लोगों ने 1680 की लेवल पे एग्जिट कर चुके हैं। तो ये बात थी। और 9999 ये एक आप यूं समझ लीजिए कि ये एक डेमो तरीके का एक पैटर्न, एक जो ऑफर हम लोग लेके आए हैं। तो सभी क्लाइंट लोगों से, ये ट्रेडर से यही कहना होगा कि अगर आप 999 का अगर पैकेज लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर विटनेस करने मिल सकती है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम यूएसडी आईएनआर की अगर आप बात करें तो इक्विटी मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट है, प्लीज इस पर अपना व्यू पॉइंट रखिए। जी देखिए, जिस तरीके से अभी डॉलर के अंदर की जो इतनी वोलेटिलिटी देखने मिल रही है, उस वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट हम लोगों ने अभी तक पिछले 4-5 दिनों के अंदर विटनेस नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली जो प्रेशियस मेटल्स है इसके ऊपर काफ़ी जो है वोलेटिलिटी हम लोगों ने विटनेस की हुई है। आने वाले दिनों में देखिए, एक ज़रूरत से ज़्यादा यूएस डॉलर का टूटना भी इंडियन मार्केट के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यस, आईटी कंपनीज के लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी सेक्टर्स है, उसके ऊपर डेफिनेटली इसके बढ़ने से दबाव देखने मिल सकता है। जी बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आने वाला है चाइना की ओर से, तो क्या आपको लगता है कि हमारे इक्विटी मार्केट पर उसका कोई प्रभाव रहेगा? मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेटा अगर कम होकर आता है या बढ़कर आता है तो किस हिसाब का इम्पैक्ट आपको लगता है? जी जी, डेफिनेटली। ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो चाइना से आता है काफ़ी हाई इम्पैक्ट रखता है मार्केट के ऊपर। और इसको समझने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा फंडामेंटली हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करते हैं और उतना समय होता भी नहीं है, तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर निगेटिव ये डेटा आएगा तो इंडियन मार्केट्स के लिए या कोई भी मार्केट्स के लिए उस दिन के ट्रेडिंग के लिहाज से इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता है मार्केट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम एफआईआईस की बात करें तो जिस हिसाब से वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, अभी ज्यादा सेलिंग चल रही है, तो क्यों वो सेलिंग ज्यादा क्यों कर रहे हैं? ट्रेड डील के कारण, ग्लोबल टेंशंस के कारण, या फिर क्या इम्पैक्ट होगा इसका आगे मार्केट पे? अब क्यों से क्या मतलब है, ये तो एफआई से पूछना ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, ये कंटिन्यूअसली सेलिंग में है। पिछले 6 दिन का अगर हम लोग एफआई का डेटा देखते हैं तो कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने मिली है। कल के एक सेशन के अंदर जो है वो खाली 75 करोड़ के आसपास की सेलिंग हम लोगों ने विटनेस करी हुई है, जो कि काफ़ी थिन सेलिंग थी। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है, जिस तरीके से ये माल बेचते जा रहे हैं और डोमेस्टिक वाले खरीदते जा रहे हैं, तो ताकत हम लोगों की ज़्यादा बड़ी लग रही है यहाँ पे। स्पेशली जेन स्ट्रीट के एपिसोड के बाद में मार्केट के अंदर की जो वोलेटिलिटी है, हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसके नर्व्स जो है वो डाउन होते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया ग्रोथ का जो चीज़ है वो चलने वाली रहेगी, और चीज़ें सब सही होगी। यहाँ से आगे जो है हम ये एंटिसिपेट करके चल सकते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। अपार्ट फ्रॉम यूएस मार्केट्स और ये सब चीज़ें एफआईज की ग्लोबल टेंशंस से ज़्यादा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अपने अर्निंग सीजन्स जो है वो नेक्स्ट वीक से अभी पेस में आना शुरू हो जाएंगे। अर्निंग सीजन तो वैसे ही इस हफ्ते में भी शुरू हो ही चुके थे। टीसीएस के नंबर्स आज एक्सपेक्टेड है। तो देखिए, ये अर्निंग सीजन डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर
बड़ा टर्मोइल देखने मिल सकता है, बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एट द एंड ऑफ डे हम लोग अच्छी खासी रैली विटनेस कर पाएंगे। हो सकता है कि उस स्टॉक में पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत मंदी देखने मिले, बट स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो है वो चलते रहेंगे। ओके सर, आपके अकॉर्डिंग आज के जैसे जो टॉप गेनर्स रहे, जो टॉप यूजर्स हैं, एक बार अगर आप उन पे नजर डालेंगे तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा सेक्टर अभी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या किस सेक्टर ने आज थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखिए, मिक्स्ड रहा हुआ है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट भी रखा हुआ था, और जिस तरीके का डेरिवेटिव एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रियल्टी, मेटल, टूरिज्म, ये सारे सेक्टर्स जो है ये अच्छे खासे देखने मिले हैं, जो कि ठीक ठाक चले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वल्नरेबल सेक्टर रहा हुआ है वो सीपीएसई इंडेक्स है, एनएससी डिफेंस है, और पीएसयू बैंक्स है। इस तरीके के जो सेक्टर से इसके अंदर काफ़ी नरमी देखने मिली है। सेक्टरल रोटेशन की बात मैंने कल करी हुई थी, तो सेम चीज़ें चल रही है। तो ये सेक्टरल रोटेशन की है कि जो दिन में कौन से दिन कौन से ट्रेड्स, कौन सा सेक्टर चल जाए, ये तो फिर चार्ट्स देख के ही पता चलेंगे आने वाले दिन। जी 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 बिल्कुल सर। आपकी आज की टॉपिक क्या रहेगी सर? जी, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैम, और आप लोगों के सामने वो पिक भी रख देता हूँ। चाहे तो फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन में ले सकते हैं। मैं चार्ट ज़रूर फ्यूचर्स का दिखाऊंगा यहाँ पे, और पेटीएम का जो ट्रेड है उसकी बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। देखिए, ट्रेड जो है पेटीएम का, वो 960 का कॉल ऑप्शन हम लोगों को बाय करने की सलाह रहेगी। 28 से 29 रुपए के बीच में हमको बाय करना है। स्टॉप लॉस 22 रुपए, टारगेट जो है 36 रुपए का पहला और 40 रुपए का दूसरा है। ये पेटीएम का चार्ट आप लोगों के सामने मैम। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले दो हफ्तों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा ये चलने के लिए रेडी हो चुका है। इस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे जी लगता है कि आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जन दे रहा है, तो डेफिनेटली पेटीएम का जो ट्रेड है उसमें बाय करने की सलाह रहेगी। जी जी जी। तो पंकज सर ने हमें अभी पेटीएम में एक स्टॉक पिक दी है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो व्यूअर्स से मेरा यही कहना है कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सर एक बार आप अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। जी, ये स्टडी है, मैं बहुत मास लोगों में ये रखता हूँ। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो मेक श्योर कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे और फिर ही ट्रेड ले। जोखिम भरा काम हो सकता है, फायदा नुकसान हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक दी है आज। और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इंसाइट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप वहां से बिल्कुल पा सकते हैं।